और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, मुख्तार और अफजाल अंसारी पर कसेगा कानूनी शिकंजा। अंसारी ब्रदर्स पर आज आएगा कोर्ट का फैसला। गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का आज फैसला संभव है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। अफजाल अंसारी की सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में अगर 2 साल से ज्यादा की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया जाता है, अफजाल अंसारी जो कि सांसद भी हैं, उनकी सांसद सदस्यता भी जा सकती है 2 साल की सजा होने के बाद। तो आज अंसारी ब्रदर्स पर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से गैंगस्टर एक्ट में फैसला सुनाया जाना है और माना जा रहा है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है इस मामले में, तो अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता भी जा सकती है। तो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आज ये अहम फैसला सुनाएगी। और अंसारी ब्रदर्स पर आज आएगा कोर्ट का फैसला। गाजीपुर की सीमा में भारी पुलिस बल तैनात, कोर्ट से 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो अंसारी ब्रदर्स पर आज कोर्ट की तरफ से फैसला आना है, लेकिन गाजीपुर की सीमा में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कोर्ट से 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज अंसारी ब्रदर्स पर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है और फैसले के पहले भारी सुरक्षा बल की तैनाती कोर्ट परिसर के आसपास की गई है। गाजीपुर की सीमा में भारी पुलिस बल तैनात है और कोर्ट से 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाई गई है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जाएगी। बेवजह किसी को कोर्ट परिसर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज का जो फैसला है अंसारी ब्रदर्स के लिए काफी अहम फैसला है। गैंगस्टर एक्ट में दोनों पर आज फैसला आना है और अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में 2 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, और 2 साल से अगर ज्यादा की सजा होती है तो अफजाल अंसारी जो कि सांसद भी हैं, उनकी सांसद सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले कोर्ट परिसर में किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। कोर्ट से 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसी को बेवजह कोर्ट परिसर में जाने नहीं दिया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, फिलहाल फैसला जाना है अंसारी ब्रदर्स पर, लेकिन अभी वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह से सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है? देखिए, लगभग 3 घंटे बाद यहाँ पे अफजाल अंसारी इसी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन उसके पहले यानी कि सुबह अगर हम कहें तो 6 बजे से तमाम जो चौराहे हैं जहां से एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ रास्ते जाते हैं, उन सभी चौराहों को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। भारी फोर्स की तैनाती की गई है और पिछले दिनों प्रयागराज में जिस तरह से अतीक उसके भाई की हत्या हुई थी, उसको देखते हुए पुलिस अब किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए जितने एंट्री पॉइंट है गाजीपुर के, वहां पे भी बैरिकेडिंग की गई है। लोगों से पूछा जा रहा है कि कहां जाना है, और खासतौर पर इस कोर्ट परिसर को तो पूरी तरह से यहाँ पे एक तरीके से कहें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ आपको फोर्स ही फोर्स नजर आएगी, और जहां पे बैरिकेडिंग नजर आ रही है, इससे आपको 500 मीटर आगे जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पे आज फैसला आना है। और इस फैसले पे हर किसी की निगाहें टिकी है, क्योंकि 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन जज के अनुपस्थिति की वजह से 14 दिन के लिए इस फैसले को टाल दिया गया था। आज माना जा रहा है कि 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में अफजाल अंसारी यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे, और उसके बाद से जज इनका और इनके भाई मुख्तार के भविष्य का फैसला लिखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए ये भी है क्योंकि ये फैसला बताएगा कि अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो सांसद सदस्यता उनकी चली जाएगी, और ये जो गैंगस्टर एक्ट में सजा होती है पूरे 10 साल की अगर कहें तो सजा होती है, तो जज के ऊपर निर्भर करता कि कितने साल की सजा देते हैं। मुख्तार बांदा जेल से ऑनलाइन इस पूरे जब जज अपना फैसला सुनाएंगे तो जुड़ेंगे। बाकी जो लोग हैं, जो भी अफजाल के समर्थक हैं या फिर इस तरफ जो आने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो जिसमें चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको इस पूरे एरिया के लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ही किसी को यहाँ पे आने दिया जाएगा। तो पूरी तरह से अगर कहें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे इलाके को, और भारी फोर्स यहाँ पे सुबह से ही तैनात है। लोगों को यहाँ पे पूछ करके सिर्फ जो पुलिसकर्मी है, जो जज या फिर वकील है, सिर्फ उन्हीं को इस परिसर में जाने की इजाजत है, बाकी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जी ठीक है दीपक, आएंगे आपके पास। सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ है, गाजीपुर से जुड़ गए। सुशांत, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही? क्योंकि आज माना जा रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला है मुख्तार
और अफजाल अंसारी को लेकर गैंगस्टर एक्ट के केस में आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है। देखिए, अंसारी ब्रदर्स के लिए आज का दिन बेहद अहम है। इस समय हम कोर्ट के आसपास मौजूद हैं और आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर सबसे पहले बात कर ले तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर न मार पाए। लगातार जो एसडीएम की गाड़ियां हैं, एसपी की गाड़ियां हैं, वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां से भी फोर्सेस मंगाई गई हैं। इसके साथ ही जो आसपास की बिल्डिंग है, आपको ठीक पास में दिखाएंगे कि आसपास की जो बिल्डिंग है यहां पर भी पुलिस बल को यहां पर तैनात कर दिया गया है। यानी कि सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। और कोशिश ये है कि जिस समय ये फैसला आए उस समय किसी तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की कोशिश पॉलिटिकल लोग न कर पाए। इसलिए उन्हें साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है कि आप इस पूरी सीमा रेखा से बाहर हो जाए, क्योंकि निकाय चुनाव चल रहा है। जाहिर सी बात है 4 मई को निकाय चुनाव आने हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी काफी यहाँ पर बढ़ी हुई हैं। तो इसे देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के लिए फैसला बेहद अहम है। अधिकतम 10 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो 2 मामले हैं। एक तो वाराणसी में 1995-96 में नंद किशोर रुंगटा जो कि व्यापारी थे, जिनकी अपहरण और हत्या का मुकदमा है, जिस पर गैंगस्टर लगा था। इसके अलावा कृष्णानंद राय की हत्या पर भी गैंगस्टर लगा था मुख्तार अंसारी पर। और वहीं अफजाल अंसारी पर आरोप था कि जिस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या हुई उसकी षड्यंत्र रचने में अफजाल अंसारी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसके इस मुकदमे ठीक है, माफिया ब्रदर्स के लिए सुशांत आज बहुत अहम दिन है। कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है और फैसले का इंतजार करना होगा कि कितने साल की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल आप दोनों लोग नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बड़ी खबर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।